पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शख्स कोई पीड़ित नहीं है, बल्कि एक ऐसा ठग है जो एक ही तरीके से करीब 27 बार लोगों को ठग चुका है। अभी तक जेल में किसी मामले में सजा काट रहा था और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल था, मगर ठग तो ठग था। उसने साथ में तैनात पुलिसकर्मी को भी अपने साथ मिला लिया। इस बार भी एक बुजुर्ग को अपना निशाना बना लिया, मगर इससे पहले ही एक और पीड़ित ने उसकी पोल खोल दी। तो मैं घर के बाहर खड़ा था, मेरे पास नीचे को रेंट के लिए आए मकान पे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। जितने में ये शख्स मेरे पास आया, मेरे से आके मेरे पड़ोसियों का मकान उनका यहाँ अमरजीत बब्बर जी रहते हैं। मैंने कहा 2 मकान छोड़ के उनका वो मकान है। उनके मकान पे गया, उनसे पूछता है भी उनसे पूछता है जो बाद में उनसे पता लगा कि यहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, उनका बेटा USA में रहते हैं, उनका मकान कौन सा? उनका ये है जी खरबंदा साहब का मकान। ये मेरे पास आ गया, और जी खरबंदा साहब मुझे आपके बेटे ने USA से भेजा है, तो आपका मैं सामान लेके आऊँ। वहाँ गाड़ी खड़ी है, पापा मेरे गाड़ी में बैठे हैं, हमारे घर में शादी हमें जल्दी है, तो गाड़ी में आपका सामान है। उठेगा, इतना गम नहीं है, भी चलो खोज के ले गया वो जैसे भी है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ, इसके साथ कौन सा पीछे गैंग इसके साथ लगा हुआ है, जिसको ये पता है कि मेरा बेटा USA में रहता है और किसी और के पास भी ऐसे ही ठगी मारने के गया कि आपका बेटा कनाडा में रहता है, उन्होंने मुझे भेजा है। इसके साथ कोई पीछे कोई ना कोई जरूर कोई बहुत बड़ा गैंग है जो लोगों को ठगता है। आपको क्या कहा इसने कि वहाँ से गिफ्ट आए हैं? वहाँ से गिफ्ट आए हैं, गाड़ी मेरी वहाँ दूर खड़ी है, पापा मेरे उसके अंदर बैठे हैं, हमारे घर में शादी है, हमें बड़ी जल्दी है, तो मैं आपको सामान देता हूँ। ऐसी अंगूठी आपने पहन रखी है जी, उतार के दिखाना। मैंने ऐसी भी बनाई है, मैंने भी बनवानी है। मैंने उतार के इसको दिखाई तो ये लेके भागता बना। आरोपी पहले खुद को विदेशी बताता है और फिर जहां पर लोगों के परिजन विदेशों में रहते हैं उनके बारे में जानकारी जुटा लेता है, और जब उसे लगता है कि वो सामने वाले को झांसे में ले लेगा तो किसी ना किसी लालच में डालकर उन्हें ठग लेता है। ताजा मामला सामने आया है करनाल से, जहां एक कॉलोनी में ठग पहुंचा और वहां जाकर ऐसे एक्टिंग करने लगा मानो वो सच में एक जानकार के घर आया हो, और पड़ोसियों की मदद से ऐसे परिवार के पास पहुंच गया जिनका बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। आरोपी ने बताया कि उनके बेटे ने अमेरिका में उनके लिए गिफ्ट भेजे हैं। जैसे ही बुजुर्ग घर से बाहर निकले तो ठग की नीयत उनकी अंगूठियों पर डोल गई। उसने किसी बहाने से अंगूठी मांग ली और फिर रफू चक्कर हो गया। से एक सदर बाजार चौकी में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति उनसे ठगी करके गया है सोने की अंगूठी की। उसके बाद में मामला सदर बाजार चौकी के जो सिटी थाने के एरिया में आता है, वहां पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है राजेश, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान ये सामने आया कि जो ये राजेश है, ये करनाल जेल में जो एक सिटी थाने से का केस था उसमें 2 साल की सजा काट रहा था और करनाल जेल में वर्तमान में बंद था। इसको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए यहाँ कल्पना चावला हॉस्पिटल में गार्ड के द्वारा लेकर आया गया था, लेकिन उसके बाद में ये पता लगा कि ये व्यक्ति वहां पर ठगी करने पहुंच गया था। तो निश्चित तौर पर इसमें एक पुलिस कर्मचारी की भूमिका भी सामने आई है। उसके खिलाफ हम उस आपराधिक मामले में भी उसकी भूमिका की जांच करेंगे और साथ ही साथ उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक पुलिस कर्मचारियों में भी अनुशासन भी बना रहे और आम जनता में भी एक विश्वास का माहौल कायम रहे। भूमि है उसका भी हमने एनालिसिस किया है। जो 27 अभियोग उसके खिलाफ दर्ज है वो लगभग सेम मॉडस ऑपरेंडी के हैं। इसमें मुकदमे करनाल के, कुरुक्षेत्र के, जींद, फतेहाबाद इत्यादि क्षेत्र के यहाँ पर दर्ज है और काफी मुकदमे में इसका सजा भी हो चुकी है। लगभग 10 के आसपास अभियोग में वर्तमान में ये बेल पे चल रहा है, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी खुद को इतना पैसे वाला दिखाता है कि जो भी उसके संपर्क में आता है फंस जाता। इस परिवार को ठगने के बाद आरोपी फरार हुआ था। उसने इसका पीछा किया, मगर आरोपी चकमा देने में कामयाब हो गया। इस पूरे मामले पर एक पुलिसकर्मी पहले से ही नजर रख रहा था, जो आरोपी नटवर लाल का ही साथी था। जब भी आरोपी पकड़ा जाता तो पुलिसकर्मी बनकर उसे दिखावे के लिए गिरफ्तार करता और फिर हिस्सा लेकर दोनों आगे भी इसी तरह ठगी करते रहते। ये था कि हमने इसको इतना पकड़ा, कोशिश करी, लोगों ने हमारा सहयोग किया, उसके द्वारा ये हमसे वही मौके पर पकड़े गए। और इनफैक्ट ये हमारे घर जब आए थे उसके हम कम से कम 20 मिनट के बाद मार्केट में निकले। हम इसको पहचानते थे, इसकी शक्ल पहचानते थे। तो मैंने पापा को कहा कि यही बंदा है। ये किसी और अंकल की दुकान पर खड़े थे और ये वही कर रहे थे जो हमारे साथ हुआ, बट हमने इसको मौके पर पकड़ लिया। हमने कहा ये हमारी अंगूठी, तो बोलने लगा कि मैं आपके घर आके आपको अंगूठी वापस करने वाला हूँ। तो जैसे ही हमने कहा कि ये भागने लगा, मैं और पापा इसको पकड़ा हमने और लोगों ने इसको घेरा। फिर इसने अलग अलग आरोप लगाने शुरू कर दिए मेरे पापा पे।
और देखिए फाइनली ये पकड़ा गया। अब भी ड्रामा कर रहा है छाती हाँ जी, पकड़कर। ये एक ऐसा ठग है जिसके पास आपके बेटे, बेटी, पत्नी और बच्चों की हर डिटेल मौजूद है। इसके पास ये भी जानकारी थी कि किसका बच्चा कब और कितने साल पहले किस देश में गया था और वहां पर क्या काम करता है। अभी पिछली पार्टी को चूना लगाए हुए कुछ समय ही बीता था। वो लोग इसे ढूंढ ही रहे थे कि ठग रिंकू उर्फ ड्रैगन एक दुकानदार को चूना लगाने के लिए तैयार था। वो तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने इसे समय रहते पहचान लिया, वरना इनके साथ भी वही होता जो बाकियों के साथ हो चुका था। मम्मी जी दुकान मेरे को मिल गई है दुकान। मेरी ना आंटी पुष्पा जी से बात को, मेरे को ये नहीं पता कि मेरी वाइफ का नाम इसको कैसे पता है। कहने लगा आपका बेटा कनाडा। मैं के पहले मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं 19 साल से कनाडा में रहता हूँ, तो मेरे से को सागर ने ना कुछ गोल्ड दिया है, आपको मैंने देना। मैं कह लो दे दो। पहली बात तो कह नहीं मेरी आंटी से बात कर लो। मेरा फ़ोन मैंने आंटी को, इसकी आंटी को पुष्पा नाम, आपके पुष्पा से मेरी बात करवा दो, मैं फलाना कुकरेजा नाम है मेरा, तो मैं ना आपके लड़के ने गोल्ड भेजा। मैं कहा कोई बात नहीं, है ना मैं पूछ लेता हूँ मैं घर से, है ना। वो फ़ोन करके कहने लगा कि पुष्पा, हाँ जी आंटी जी ऐसा है कि 20,000 रुपये पड़े हैं अंकल जी। मैं कहा बेटे मेरे पास तो नहीं पड़े हैं, है ना। कहता है नहीं आंटी जी आपने घर से नहीं भेजने, आपने वैसे ही फ़ोन काट के आंटी जी आपने घर से नहीं भेजने, घर से नहीं भेजने, है ना। नहीं मैं खा पी के आया हूँ सारा कुछ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर घर फ़ोन के, मैं तूने उसको कहा था भाई चाय पानी। मैं कहा जब मेरे पास दुकान पे आया चाय पानी मैं पूछूँ। कहने लगे मेरे साथ तो बात पे फ़ोन ही पे बात ही नहीं, इतनी कोई आंटी जी है ना क्या बात है, बस ये बात करके अंकल जी 20,000 रुपये पड़े हैं। मैं ना कहने लगा फिर सागर ने मेरे को गोल्ड दिया था, और बार दे देता हूँ। मेरा फ़ोन भी थी, मैं कहीं फ़ोन ले गए ना भाग जाए। तो उन्हें मैंने देखा कि इतने को है ना ये बाबू जी आ गए जी, चोर चोर चोर, इतने को तो ये भाग गए बस। तो देखा आपने कैसे आरोपी रिंकू लोगों को लालच देकर निशाना बनाता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी रिंकू और उसकी मदद करने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक हुई जांच में पता चला है कि आरोपी ठगी के करीब 10 मामलों में सजा काट चुका है और कई मामले कोर्ट में विचाराधीन है। इसने अभी तक पानीपत, जींद, फतेहाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्र के अलावा कई और जिलों में भी ठगी की है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इससे पूछताछ कर और क्या क्या पता लगा पाती है। करनाल से विकास महला और जाम के सीटे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।